आज का भगवत गीता का श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 29। श्लोक है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। श्लोक दोबारा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका संधि विच्छेद है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। एक बार दोबारा संधि विच्छेद देखिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। शब्दों का अर्थ देखते हैं। एनम अर्थात इसको, कश्चित् अर्थात कोई, आश्चर्यवत् अर्थात आश्चर्य से, वदति अर्थात बताता है, चान्य च अन्यः अर्थात और दूसरा, तथैव अर्थात वैसे ही, आश्चर्यवत् अर्थात आश्चर्य से, पश्यति अर्थात देखता है, च अन्यः अर्थात और दूसरा, एनम अर्थात इसको, आश्चर्यवत् अर्थात आश्चर्य से, शृणोति अर्थात सुनता है, च कश्चित् अर्थात और कोई, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, अपि अर्थात भी, एनम अर्थात इसे, न वेद अर्थात नहीं जान पाता। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। एनम अर्थात इसको, कश्चित् अर्थात कोई, आश्चर्यवत् अर्थात आश्चर्य से, वदति अर्थात बताता है, च अन्यः अर्थात और दूसरा, तथैव अर्थात वैसे ही, आश्चर्यवत् अर्थात आश्चर्य से, पश्यति अर्थात देखता है, च अन्यः अर्थात और दूसरा, एनम
अर्थात इसको आश्चर्यवत अर्थात आश्चर्य से, श्रुणोति अर्थात सुनता है, च कश्चित अर्थात और कोई, श्रुत्वा अर्थात सुनकर भी, सुनकर, अपि अर्थात भी, एनम अर्थात इसे, न वेद अर्थात नहीं जान पाता। अभी अर्थ देखिए श्लोक का। इसको कोई आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसको कोई आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा इसको आश्चर्य से सुनता है और सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। वैसे तो दूसरे अध्याय में जो वाक्य संदर्भ चल रहा है श्लोक का, वो सारा आत्मा का वर्णन बताया जा रहा है। तो भक्ति मार्ग की जो गीता है उस हिसाब से तो भक्ति मार्ग गीता पाठी ब्राह्मण आत्मा के हिसाब से इसे समझते हैं कि आत्मा जो है उसका रूप दिखाई नहीं देता, वो सूक्ष्म है। इस भाव से उसे कोई आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से बताता है या आश्चर्य से उसे सुनता है। लेकिन यहाँ पर ये जो संदर्भ दिया है श्लोक का, तो ये मूल जो आत्माओं का भी मूल बीज है, मनुष्य आत्माओं का बीज हीरो पार्टधारी, वो मूल रूप में 100% आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है। तो उनके पार्ट की पहचान किस तरह से होती है उसे समझाने के लिए ये श्लोक बताया हुआ है कि उनका जो पार्ट है वो इस तरह का है, जिसे बताया कि कोई उस पार्ट को आश्चर्य से बताता है और कोई उसे आश्चर्य से देखता है, कोई सुनता भी आश्चर्य से है और कोई तो सुनकर भी उसे जान नहीं पाता है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा 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 अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता, इसीलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी है। अभी यहाँ बात है, पहली बात तो जैसे भक्ति मार्ग का अगर हिसाब ले, भक्ति मार्ग में द्वापर युग से ही जैसे ही भक्ति शुरू हुई तब से ही कईयों ने भगवान को ढूंढने की कोशिश की। कोई तो उस रूप को समझ नहीं पाए तो नेति नेति बताते गए, कोई ने नहीं पूरी तरह से खोज कर पाए तो सर्वव्यापी बता दिया और कहीं तो फिर स्वार्थवश शिवोहम बन के बैठ गए। ये इसलिए हुआ क्योंकि परमात्मा का जो कार्य इस सृष्टि पर संगम युग पर चलता है, तो उस कार्य को कोई भी कलयुग के संग के रंग की, द्वापर कलयुग से ही सबकी बुद्धि जो है वो ढक जाती है अनेक मत मतांतरों के कारण। उसके कारण जो परमात्मा पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, तो उनके पार्ट को कोई भी जिस तरह से समझना चाहिए वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसी बात को बताने के लिए एक श्लोक बताया है, जिसके लिए मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं, मैं जो हूँ
जैसा हूँ, जिस रूप में भी पाठ बजा रहा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमने बेसिक कोर्स में भी श्लोक देखा है, 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, जिसमें ये बात आई है नैव किंचित् करोमीति। उस श्लोक के भावार्थ में बात आई है कि शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों का जो जानकार है, वो सब कुछ करते हुए भी जैसे कि कुछ नहीं करता है। अर्थात जैसे और भी परमात्मा का जो पार्ट है, परमात्मा शिव सुप्रीम सोल जिस साकार तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं कलयुग अंत में संगम युग पर, तो वो जो साकार पाठधारी है वो तो साधारण तन है। इसीलिए साधारण तन में आए हुए परमात्मा पाठधारी को जो मूढ़मती मनुष्य है, कलयुग में जिनकी बुद्धि मूढ़ बन जाती है, तो वो परमात्मा के पाठ को जिस तरह से समझना है वो समझ नहीं पाते हैं और पहचान नहीं पाते। इसलिए नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि यहाँ तो सारी बात मन बुद्धि की है, और मन बुद्धि रूपी आत्मा जिस तरह से भी अपनी अव्यक्त स्टेज बनाती है, वो तभी समझ में आएगा जब कोई उसे खुली आंखों से या तो समझ करके भावना से श्रद्धा से उसे देखना चाहेगा। जैसे इस श्लोक में अर्थ समझाया है कि कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा या अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता, अर्थात बिना मन से सुन लिया। तो ऐसे जो नास्तिक लोग हैं जिनकी परमात्मा के कार्य के ऊपर आस्था ही नहीं है, तो ऐसे लोग चाहे पूरा सुने चाहे अधूरा सुने, लेकिन अनमने से सुनते हैं क्योंकि उनकी साकार तन में जो परमात्मा का कार्य चलता है या परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर ही जो नास्तिक है, आस्था नहीं है, उनकी श्रद्धा ही नहीं रहती है। तो इसीलिए ही वो उस कार्य को परमात्मा पाठधारी को जान ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही इस श्लोक में परमात्मा को संगम युग में जो जिस तरह से समझ पाते हैं, जिस तरह से जितना तक समझ पाते हैं, उसका वर्णन यहाँ बताया है। क्योंकि परमात्मा का कार्य ऐसा है जो और धर्म पिताओं की तुलना में इस सृष्टि को पूरा पलटने का कार्य है। और उस कार्य को जैसे और धर्म पिताएं है, कोई साधु सन्यासी है, उनके कार्य में तो ये सम्मिलित है, कहीं ना कहीं कुछ जादू दिखा देते हैं, कहीं ना कहीं अल्पकाल की अपनी सिद्धि के आधार पर कुछ अल्पकाल की प्राप्ति करा देते हैं। तो उसके कारण उन्हें ही सब कुछ समझने लगते हैं भक्ति मार्ग में लोग। लेकिन यहाँ भगवान के कार्य की विशेषता है कि ये अल्पकाल की कोई प्राप्ति नहीं कराते, यहाँ तो सदा काल की, और जो ऐसा सुख है जो स्थूल में भौतिक में दिखने में तुरंत तो नहीं आएगा, तो ऐसे कार्य की प्राप्ति पूरे सृष्टि के परिवर्तन का कार्य है। तो इसीलिए ऐसे कार्य को तुरंत ही कोई भौतिक दुनिया में जो लिप्त है वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सभी ही जो बताया कि यहाँ तो सभी नंबरवार सुख के भोगी है, और जिनकी बुद्धि में खुद ही आवरण चढ़ा हुआ है, तो वो परमात्मा के कार्य को जिस तरह से यथार्थ रीति पहचानना चाहिए, समझना चाहिए, वो नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए यहाँ बताया कि इसको अर्थात इस हीरो पाठधारी को कोई नंबरवार जान कर आश्चर्य से बताता है। अर्थात यहाँ बात है कि सुप्रीम सोल शिव जो परमपिता परमात्मा है वो बिंदी है, और हम तो अभी तक ये समझते आए कि आत्मा बिना शरीर का आधार लेकर के कोई कार्य नहीं कर सकती है।
तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पर जिस साकार तन का मुकर्रर पाठधारी का आधार लेते हैं, तो वो तनधारी बिल्कुल साधारण है और परमात्मा का कार्य की विशेषता है इस सृष्टि पर आने के बाद कि वो गुप्त कार्य है। जितना गुप्त होगा उसमें उतनी ताकत होगी और उस गुप्त कार्य को भौतिक दुनिया में लिखकर लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ही कोई उसे नंबरवार जान करके आश्चर्य से बताते हैं। अर्थात जितना जो समझते हैं उस परमात्मा पाठधारी को, तो उसी अनुसार वो आश्चर्य से ही उसका परिचय देते हैं। और कोई जान भी लिया तो पूरी तरह से अगर विश्वास न हो पाया तो उसे आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि ये पहले विश्वास नहीं हो पाता है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के कैसे कार्य कर सकते हैं। तो जो नहीं भावना रख पाते हैं तो आश्चर्य से देखेंगे। कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनते हैं। अर्थात जो थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसे आश्चर्य से सुनते हैं। इसीलिए क्योंकि परमात्मा का कार्य ही ऐसा है जो बहुत ही वंडरफुल है, तो तुरंत उस पे विश्वास नहीं हो पाता है। और इसीलिए बताया कि कोई जितना जो जानते हैं उतना परिचय दे करके आश्चर्य से बताते हैं, कोई जानने के बाद आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से सुनते हैं। और कोई तो बताया सुनने के बावजूद भी उसे जान नहीं पाते हैं। इसीलिए बताया कि परमात्मा का कार्य ऐसा है जो उसे कोई यथार्थ रीति जान नहीं पाते हैं, क्योंकि वो गुप्त कार्य है। इसीलिए ही संसार में नंबरवार सुख भोगी है। परमात्मा के कार्य को जानना या समझना इसलिए है ताकि परमात्मा से सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उन्हें जिस तरह से जिस अवस्था में पूरी तरह से जानना चाहिए। परमात्मा को यथार्थ रीति तभी जान पाएंगे, जैसे मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं, अगस्त्यानियों में बाप दादा ने भी ये बोला है कि मिलना है तो समान बन के मिलो। अर्थात परमात्मा जैसे पूरी तरह से 100% आत्मिक स्थिति में टिके हुए हैं, तो उसी तरह से ही पूरा आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर इस जो देहभान का छिलका है, जब तक ये पूरा नहीं उतरता है, देहभान नहीं छोड़ते हैं, तब तक परमात्मा को जिस तरह से पहचानना है नहीं पहचान पाएंगे। तो उनसे ज्ञान का वर्षा ले करके जो जन्म जन्मांतर का सुख का वर्षा लेना है वो भी नहीं ले पाएंगे। तो जो जितना जानेगा वो उतना ही नंबरवार सुख के भोगी बन जाते हैं, उतना ही प्राप्ति कर पाएंगे। इसीलिए बताया कि परमात्मा के कार्य को यथार्थ रीति नहीं जान पाते हैं। इसी के लिए इस श्लोक का अर्थ समझाने के लिए ही नीचे मुरली का एक पॉइंट लिखा हुआ है। मुरली की तारीख है 14 मई 1970। मुरली पॉइंट की डेट है 14 मई 1970। पॉइंट है, शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। अर्थात यहाँ परमात्मा ने जिनको जो नंबरवार आत्माएं है उनमें अव्वल नंबर शंकर वाली आत्मा जो है वो शिव समान बन जाती है। तो जिस तरह से परमपिता परमात्मा शिव अकर्ता है, अभोक्ता है, तो उसी तरह से शंकर वाली आत्मा जो है वो भी बाप समान बन करके याद मग्न अवस्था में इतनी 100% स्थिर हो जाती है, जो बताया वास्तव में याद में रह करके जो कर्म करते हैं उसे कर्म नहीं कहा जाता। जो अभी अभी 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक का अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 और 9 इसका एग्जाम्पल दिया था कि इसमें ये बताया है कि जो पूरी तरह से योगी आत्मा है तो वो सांसारिक ये जो भी कर्म है नैसर्गिक
उनमें लगी हुई होने पर भी याद की ऐसी अवस्था में टिकती है कि उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो ये हीरो पार्टधारी ही है जो इस सृष्टि पर कलयुगी संसार में रहते हुए भी यादमग्न अवस्था में ऐसे रहते हैं कि उनके उस कार्य को, उनके उस पार्ट को कोई सही रीति से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए ही कोई उसे आश्चर्य से बताता है, वैसे ही कोई आश्चर्य से जानने के बाद, समझने के बाद भी आश्चर्य से देखता है, और कोई आश्चर्य से सुनता है, और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। इस तरह से ये श्लोक का अर्थ है। इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है, और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा या अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी है। यही श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सही सुनते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित्। इस हीरो को कोई नंबरवार जानकार आश्चर्य से बताता है, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है, और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी हैं। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेद न चैव कश्चित्। इस हीरो को कोई नंबरवार जानकार आश्चर्य से बताता है, और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है, और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है, और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी हैं। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। अभी बेसिक कोर्स में बात चल रही थी। अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है तो भगवान की याद से ही प्राप्त हो सकता है। जो दीपक की तरह, दीपक की भांति एक टिक अर्थात एकाग्र होकर के परमात्मा की याद में स्थिर हो जाएंगे, तो मन बुद्धि की जो चंचलता है वो स्थिर होने के कारण बुद्धि से ग्रहण करने वाला बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। और ऐसा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होने पर जो बताया कि परमार्थ को देख करके ऐसे योगी की बुद्धि और सुखों से, इंद्रिय सुखों से उसकी आसक्ति पूरी तरह से हट जाती है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख तभी प्राप्त होगा जब भगवान की याद में एकाग्र होकर के टिक जाएंगे। तो फिर बात ये है कि बहुत से भक्त है दुनिया में, बहुत ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, तो यही कहेंगे कि ऐसे अतीन्द्रिय सुख, ऐसी शांति तो हमें भी प्राप्त हो रही है।
तो उनसे पूछना है कि अगर ऐसी प्राप्त हो रही है सुख शांति, तो फिर जीवन में आपकी कोई दुख तो होगा नहीं, ना कोई बीमारी होगी, ना मानसिक कोई तनाव कभी आता होगा। 24 घंटे और पूरे साल भर बिल्कुल आप शांति की स्टेज में ही रहते होंगे। ऐसे तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि हम मुरलियों के आधार से जानते हैं, हम मुरलियों के आधार से इस बात को जानते हैं कि बाबा ने मुरली में, शिव बाबा ने बोला है, इस कलयुगी दुनिया में, अशांति की दुनिया में शांति कहाँ से आएगी। तो इसका मतलब ये है, अगर थोड़ी बहुत अल्पकाल की शांति किसी को मिल भी रही है, तो भी जो अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा बताई है कि एक बार मन बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख शुरू हो जाएगा, तो लगातार अविरत निरंतर चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा बीच में। लेकिन भक्तों को तो अल्पकाल की, कुछ समय की सुख शांति मिलती है। सुख तो खैर बताया कि भक्ति भौतिक दुनिया के जो साधन है, वो जो सुख मिल रहे हैं, बाह्य इंद्रिया, उनको जो सुख मिल रहा है, मनुष्य आज उसे ही सुख की परिभाषा समझ बैठा है। लेकिन वास्तव में वो सुख कोई सुख नहीं है। इसे तो हमने अभी तक के कोर्स में समझा है। इंद्रियों का सुख जो है, शुरू में भले अमृत समान लगे, लेकिन बाद में उसका परिणाम विष समान है। तो ऐसा अतीन्द्रिय सुख तभी प्राप्त होगा जब भगवान की याद में ठहरेंगे, और भगवान की याद में अभी तक ठहरने के लिए जरूरी है कि उन्हें जानना है। अब जानेंगे कैसे? लोग कहेंगे हमने तो जाना है, हम रोज इतनी भक्ति करते हैं तो हमें कुछ न कुछ महसूसता होती है। लेकिन अगर ऐसे है, साधु सन्यासी है, बहुत सारे विद्वान पंडित है, रोदा भक्ति करने वाले हैं, सब यही कहेंगे कि हमें तो अनुभूति होती है भगवान की। लेकिन अगर ऐसे है तो गीता में भगवान ने इस बात को बताया क्यों? भगवान ने गीता में, श्रीमद् भगवत गीता की बातों को तो सभी भक्ति मार्गीय लोग मानते हैं। उसमें ये बात हमने कल श्लोक देखा, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें ये बात आई कि मेरे प्रकृष्ट जन्म को जो न देवगण न महर्षियों ने जाना, क्योंकि देवताओं महर्षियों का सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। अर्थात जैसे कोई पिता अपने बच्चे का परिचय पूरा दे सकते हैं, पूरा बायोडाटा बता सकते हैं, लेकिन बच्चा अपने पिता की पूरी हिस्ट्री झोंके तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पिता जो है वो तो शुरुआत है। इसी तरह से महादेव जो सृष्टि का आदि है, भगवान जो सृष्टि की शुरुआत करने वाले हैं, तो उनके बारे में और कोई भी देहधारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं? चाहे कोई कितने भी ऊंची स्टेज में पहुंचे हुए हो, तो भी भगवान का परिचय कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं। वो उतना ही दे पाएंगे जहाँ तक उनकी बुद्धि की पहुंच है। जैसे साइंस है, साइंस वाले जो है, उनकी बुद्धि की पहुंच जहाँ तक है, वो वहाँ तक ही इस दुनिया का वर्णन बता पा रहे। ऐसे ही महर्षि, पंडित, विद्वान, आचार्य, उनकी बुद्धि की पहुंच जहाँ तक है, वो उसी को भगवान का रूप समझ के परिचय देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर उनके परिचय मात्र से सब कुछ होता, तो ये सृष्टि पतन की ओर नहीं जाती। तो इसीलिए ही भगवान के पार्ट को, भगवान के कार्य को यथार्थ रीति तभी समझ पाएंगे जब उनका परिचय मिलेगा। भगवान से तभी सही रीति से योग लगा पाएंगे। जो बताया, निर्वाण स्थान के दीपक की तरह मन बुद्धि एकाग्र तभी होगी जब यथार्थ रीति भगवान के बारे में हम पूरी जानकारी रख के उनको याद करेंगे। और ये करने के लिए उनका परिचय जरूरी है, और उनका परिचय भगवान स्वयं आकर के देते हैं। इसीलिए भगवत गीता में इस बात को बताया है। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15 श्लोक है जो कल हमने पढ़ा था। स्वयं एव आत्मना आत्मानं
वेत्थम त्वम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। इसके भावार्थ में ये बात आई हुई है कि वास्तव में वो सद्गुरु जो है वो स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई और दे नहीं सकता है। इसीलिए ही परमात्मा स्वयं ही आकर के अपना जब तक इस सृष्टि पर परिचय न दे तब तक कोई भी उन्हें नहीं जान पाएंगे। मुस्लिम धर्म में ये बात बोली जाती है, भगवान का नाम बोलते समय खुदा, खुदा अर्थात वो खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं और वो परिचय देते हैं तो हम उन्हें कैसे जान पाएंगे। जिज्ञासुओं को इतनी सारी बातें, अतीन्द्रिय सुख का वर्णन अगर उनको सही रीति से समझाया जाए तो उनको जरूर इस बात की क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसे भगवान को हमें जानना है। और वो भगवान को कैसे जान पाएंगे। कोई तो ये कहेंगे ठीक है हमने यहाँ तक सुन लिया, आगे हमें समय जब मिलेगा तब देखा जाएगा। लेकिन वास्तव में ये जो समय चल रहा है, इस समय का महत्व बताना जरूरी है, क्योंकि अभी सृष्टि के अंत काल के लिए ज्यादा समय तो है नहीं। भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं और परिचय इसलिए देते हैं क्योंकि वो इस सृष्टि के परिवर्तन का, दुख की सृष्टि को पलट के सुख की सृष्टि की ओर सभी मनुष्य मात्र को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ही भगवान को कब और कैसे जान सकते हैं उसे समझना है। ये तो समझ में आ गया कि भगवान आकर के अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं। अब वो अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन उनका परिचय हम रिसीव करें, उसे समझे, उसके लिए भी तो कुछ करना होगा। वो कैसे समझ पाएंगे, उसकी विधि भी भगवान ने गीता में ही बताई है कि भगवान को कब और कैसे जान सकते हैं। भगवान गुप्त वेश में सतयुग रचने आते हैं और इसीलिए ही उनके उस कार्य को अज्ञान की नींद से जग करके समझना जरूरी है। अब पहली बात है, ऐसे भगवान जो अतीन्द्रिय सुख की या शाश्वत सुख की प्राप्ति कराते हैं, तो उन्हें जानने के लिए ये भौतिक आंखें तो काम नहीं आएगी, क्योंकि भौतिक सुख भौतिक बाहर की इंद्रियों से मिलता है और बुद्धि का जो सुख है, बुद्धि मन बुद्धि से ग्रहण करने वाला शाश्वत सुख, तो उस सुख को देने वाला जो दाता है वो भी जरूर गुप्त होगा। तो उन्हें भी पहचानने के लिए ऐसे ही पहचानना होगा बुद्धि के द्वारा, जिसके लिए गीता में, भगवत गीता में बताया है कि उस आए हुए भगवान को पहचाने कैसे। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8, इसमें भगवान को कैसे पहचाना जा सकता है उसका तरीका बताया है। श्लोक है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अन्येनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक दोबारा देखिए। भगवान को पहचानना कैसे जाएगा, ऐसी कौन सी आंखें हैं जिससे भगवान को जान सकते हैं, उसे बताया है। न तु माम शक्य से द्रष्टुम अन्येन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। अर्थात किंतु इन्हें अपनी आँखों से मुझ देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। उसको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान योगी ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। तो इसमें भगवान को कैसे देखा जाएगा वो बताया
कि दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ। अब यहाँ तो एक क्लैरिफिकेशन सहित बताया, लोगों को समझाने के हिसाब से केवल इतना ही है, दिव्य बुद्धि का ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिसे तीसरा नेत्र बोला हुआ है। ये जो स्थूल दो आंखें है, इन दो आंखों से बाह्य जो दुनिया है बाहर मुखी, उसे देख सकते हैं। अब जो अंतर्मुखी सदा सुखी अतीन्द्रिय सुख देने वाला दाता है, तो उसे अंदरूनी आंखों से देखना होगा, और वो देखने के लिए ही बताया दिव्य बुद्धि का तीसरा ज्ञान नेत्र जो है, उसी के द्वारा उस योग के द्वारा जो ऊर्जा से संपन्न हुआ है, वो भगवान का पाठधारी उसे तभी देख सकेंगे जब तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला हुआ हो। अब इसीलिए बताए कि वो जो ज्ञान नेत्र है वो नहीं है, इसीलिए ही साधारण तन से, साधारण आँखों से भगवान के उस साधारण तन में आए हुए कार्य को कोई जान नहीं पाते हैं आसानी से। जो बताया भगवान का इस ज्ञान का जो आधार नहीं लेते हैं, जो तीसरा नेत्र भगवान प्रदान कर रहे हैं, जो नहीं लेते हैं, तो वो उन्हें पहचान भी नहीं पाते हैं। ये बताया जाता है कि विराट रूप का दर्शन कराने के लिए महाभारत में ये दिखाया है, विराट रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र प्रदान किया। अर्थात ये बताया कि इन भौतिक आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, इसीलिए वो दिव्य नेत्र दिया और उसके द्वारा वो भगवान के विराट रूप को देख पाए। तो यहाँ नंबर 1 सब अर्जुन है जो इस युद्ध भूमि में, जीवन की इस युद्ध भूमि में, कर्म भूमि में उलझे हुए हैं। तो इसीलिए भगवान तीसरा नेत्र तो दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं लेते हैं, अर्थात जो ज्ञान को नहीं समझते हैं, तो उस परमात्मा के पाठ को समझ ही नहीं पाएंगे, जिसके लिए भगवत गीता में बताया है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11, इसमें बताया है औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक दोबारा देखिए। औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनु आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। आदित्यों की यादगार में मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते हैं। अर्थात यही बताया कि साधारण तन में आने हुए उस भगवान को शिव परमात्मा जिस साधारण तन के हीरो पाठधारी में प्रवेश करते हैं, उसे न जान पाने के कारण उनकी अवज्ञा करते हैं। इसीलिए बताया कि वो ज्ञान नेत्र तो भगवान दे रहे हैं, और उस ज्ञान नेत्र को लेना क्यों जरूरी है? इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि ये समय ही अभी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया में भी ये कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, लेकिन लोग इस बात को ऐसे समझते हैं कि हाथों से हम कर्म करें तो इन हाथों में ही हमारा भाग्य लुंधा हुआ है। लेकिन हाथों से कर्म तब किया जाएगा जब बुद्धि के द्वारा सही निर्णय होगा। वास्तव में मुट्ठी में तकदीर तुम्हारी, तो यह स्थूल हाथों में कोई तकदीर नहीं है। यहाँ बात है बुद्धि रूपी हाथों से जो जितना सही निर्णय लेकर भगवान को बुद्धि से समझेंगे, तो उसी आधार से जन्म जन्मांतर के लिए अपनी तकदीर नून कर सकते हैं। अब यहाँ बात है, ये तो हमने बता दिया जिज्ञासुओं को
कि तीसरे नेत्र प्रदान करते हैं भगवान, तो उस ज्ञान नेत्र से हमें समझना है। और जो तीसरा नेत्र नहीं लेते हैं, नहीं ज्ञान सुन पाते हैं, तो भगवान के कार्य को समझ भी नहीं पाते हैं। लेकिन बात है कि भगवान के कार्य को जानना क्यों जरूरी है? ऐसे वो क्या आकर के बताते हैं जिसके द्वारा हम कल्प कल्पांतर के लिए या आने वाला जो नया कल्प है उसमें सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया कि भगवान के द्वारा सच्चाई का ज्ञान दिया जाता है। और वो सच्चाई है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है। इन सारी बातों को जानने के आधार से हम अपने जन्मों के राज को जान सकते हैं। उसी आधार से हम अपने सुख का जो भाग्य है उसे नोंद कर सकते हैं। तो भगवान आकर के अभी ज्ञान का दीपक दे रहे हैं, ज्ञान का नेत्र दे करके ज्ञान का ऐसा दीपक जलाते हैं मनुष्य आत्माओं का, जिसके द्वारा इस समय के भगवान के यथार्थ रूप को पहचान करके इस समय को भी जान सकते हैं, समय के महत्व को जान करके उसके साथ साथ हम अपना भाग्य भी नोंद कर सकते हैं। क्यों ऐसे समझना है भगवान को? क्योंकि ये बोला हुआ है अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी जो समय चल रहा है उसमें भगवान को जानकर समझ करके हम यदि पुरुषार्थ करते हैं तो हम अपनी जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर नोंद कर सकते हैं। और इसके लिए क्या करना जरूरी है? बात यहाँ शुरू से टॉपिक चल रहा था सुख की प्राप्ति के लिए। पहले बात बेसिक कोर्स में हमने समझी, मन बुद्धि की चंचलता को स्थिर करना है। और चंचलता को स्थिर करने के लिए इंद्रिय सुखों से ऊपर उठना है। लेकिन बताए इंद्रिय सुखों का मनुष्य आदि है तो उसके एक्सचेंज में उसको कुछ मिलना चाहिए, तभी वो इंद्रिय सुखों को छोड़ेगा। और जब इंद्रिय सुखों को छोड़ेगा तो मन बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। इसीलिए ही परमात्मा अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराते हैं। और उस अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए ही भगवान का ज्ञान जानना जरूरी है। और उस ज्ञान के साथ साथ ही जन्म जन्मांतर का सिर्फ अतीन्द्रिय सुख जो स्वर्ग में मिलता है, लेकिन भगवान के कार्य की विशेषता है जो उसके साथ साथ पूरे 84 जन्मों के लिए ही सुख शांति का जो जितना ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी पात्र में धारण करेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर के लिए अपने लिए उनकी तकदीर नोंद कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करना जरूरी है कि स्वर्ग में भी अतीन्द्रिय सुख मिले, इस जीवन में रहते हुए भी मुक्त अवस्था का अनुभव हो। जो शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, इस नर्क की दुनिया के बीच में बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देता हो, अर्थात दुखों से पार कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो और दुनिया में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक डिग्री लेने के लिए डॉक्टर बनने, इंजीनियर, वकील बनने कितनी सारी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो ज्यादा मेहनत की बात ही नहीं है। इसी में हम जिज्ञासुओं को इस ज्ञान के सब्जेक्ट के बारे में समझा सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये बातें तो आगे डिटेल में आएगी। लेकिन यहाँ खास तो भाग्य नून करने के लिए सबसे पहली बात है याद और ज्ञान। अब बात फिर आई कि भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। ये तो हमने समझा अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। तो उसी के लिए ही ये जो आत्मा का सर्वोच्च सुख है, इंद्रियों से भी परे का सुख, उसकी अनुभूति करना है। मन बुद्धि की चंचलता को स्थिर करना है। और जो बुद्धि नष्ट हुई है वो पुनः प्राप्त करके स्थिर बुद्धि होने के लिए भगवान को याद करना जरूरी है। दोबारा बता रहे हैं कि भगवान को याद करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान की याद से जो अल्पकाल का इंद्रियों का सुख मिलता है, उससे भी परे का अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने के लिए भगवान को याद करना है। दूसरी बात है कि
इंद्रिय सुखों के कारण बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो वो बुद्धि जो नष्ट हुई है वो पुनः प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि का दाता है, श्रेष्ठ बुद्धि का दाता, उनसे कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होगी। और उसी के साथ साथ पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं। इसीलिए ही भगवान को याद करना जरूरी है। अब इसके लिए भी गीता में, भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में समझाया है कि भगवान को पहचान करके याद करना क्यों जरूरी है। अध्याय 18 श्लोक नंबर 16 श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18 श्लोक नंबर 66 श्लोक दोबारा देखिए, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सर्व, सब हिंदू, मुसलमान आदि धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ अल्लाह अव्वल दिन माने गए एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्म रक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर कि धर्मी विधर्मी अधर्मी सब बेमौत मरेंगे। यहाँ बात केवल है भगवान को याद क्यों करना है, इसीलिए याद करना है ताकि सब पापों से मुक्त हो जाएगा। और वो कैसे होगा, भगवान की यथार्थ याद भी कैसे लगेगी, इस श्लोक में बताया है कि सारे धर्मों का, जितने भी दैहिक धर्म है, अनेक धारणाओं वाले, अनेक मत मतांतरों वाले, उनका पूरा ही त्याग करना है और एक शिव बाबा की शरण में अपनी बुद्धि को झुकाएंगे, अर्थात बुद्धि पूरी तरह से उनमें लगाएंगे तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए ही भगवान को याद करना जरूरी है। क्यों? पाप भस्म करना क्यों जरूरी है? इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर पाप भस्म नहीं होंगे तो पाप के जो संस्कार है वो मनुष्य को और पाप करने में मजबूर कर देते हैं। बुद्धि भ्रमित हुई पड़ी है, बुद्धि पाप के कारण नष्ट हुई है, तो वो संस्कारों को भी उसी तरह से फिर कन्वर्ट करेगी, डाइवर्ट करेगी और ही पाप होते रहेंगे। और पाप जितने होते रहेंगे तो उतना ही जीवन में दुख भी मिलेगा। इसीलिए ही पापों को भस्म करना जरूरी है। जब पाप भस्म हो जाएंगे तो संस्कारों में परिवर्तन आएगा। भगवान को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे, पाप भस्म होंगे तो चरित्र सुधर जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लिए ये भी एक सब्जेक्ट है। पूर्व जन्मों के पापों को भस्म करेंगे तो आत्मा हल्की हो जाएगी और जितनी हल्की होगी उतनी ऊपर उड़ेगी, तो अतीन्द्रिय सुख की शाश्वत समय की प्राप्ति होती रहेगी। इसीलिए ही संस्कार परिवर्तन होना भी जरूरी है, चरित्र सुधरना भी जरूरी है। और वो सुधरने के लिए ही बताया भगवान की याद। भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं। पहले तो हमने समझा भगवान को पहचानना है, इसलिए पहचानना है क्योंकि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। पहचानने के बाद भगवान को याद करना है, इसलिए याद करना है क्योंकि पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म हो जाएंगे तो चरित्र, कैरेक्टर सुधर जाते हैं और कैरेक्टर अर्थात चरित्र सुधर जाएगा तो उसका फायदा ये है कि जीवन में सुख शांति आएगी। अब ये भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरेंगे, ये कैसे माना जाएगा? भगवत गीता में इसके लिए भी तो भगवान ने समझाया है।
कि भगवान की याद से कैसी भी आत्मा हो वो सुधर जाती है, शीघ्र ही पुण्यात्मा बन जाती है। इसका प्रूफ भगवत गीता के आधार से देखते हैं कि भगवान की याद से कैसे कोई सुधरता है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक देखिए, अध्याय 9 श्लोक नंबर 30। इसमें बात है भगवान की याद से कैरेक्टर्स अर्थात चरित्र सुधरता है, संस्कार सुधरते हैं। श्लोक है अध्याय 9 श्लोक नंबर 30। श्लोक है अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवसितः ही सः। श्लोक दोबारा देखिए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवसितः ही सः। अर्थ है, यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिवबाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। इसमें जैसे मुरलियों में भी हम सुने हैं, मुरलियों में शिव बाबा बोलते हैं वैश्याएं हो गणिकाएं हो अर्थात कैसी भी कोई गिरी हुई पापी आत्मा हो तो भी वो माला का दाना बन सकती है। इसी तरह से इस श्लोक में इस बात को समझाया है, यदि कोई अजामिल जैसा पापी भी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, जब वो अव्यभिचारी भाव से याद करने लगे भगवान को और ये निश्चय कर ले कि एक भगवान में ही टिक जाना है, तो वो सत्पुरुष मानने योग्य है, अर्थात भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरते हैं। अब इसके लिए ही क्या करना है, कैसे हो जाता है, तो उसका फायदा भी बताया कि याद से कैरेक्टर सुधरेंगे और कैरेक्टर सुधरेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। जैसे इस श्लोक में अंत में बताया है, अनिश्चयी देह से नष्ट हो जाएंगे। अर्थात कोई पापी ने अगर एक निष्ठ होके भगवान को मान लिया तो सत्पुरुष बन जाता है, और कोई थोड़ी बहुत आस्था है या तो निश्चय ही नहीं कर लिया, अनिश्चय अर्थात भगवान के प्रति निश्चय ही नहीं कर लिया, तो ऐसे देह से नष्ट हो जाएंगे। इसी से समान श्लोक बताया हुआ है कि भगवान की याद से कैरेक्टर सुधर जाते हैं और नहीं समझे भगवान को तो वो नष्ट हो जाएंगे। जिसके लिए 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 31 देखिए, शीघ्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक दोबारा, शीघ्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, संपूर्ण चतुर्युगी में शाश्वत शांति को पा लेता है। इसलिए है कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता। अर्थात इसका यह फायदा है कि जो धर्मात्मा बन जाते हैं दृढ़ निश्चय करके,
एक तो वो शाश्वत शांति को पा लेंगे, दूसरा द्वापर कलयुग में भी जहाँ अशांति शुरू हो जाती है तो वहाँ भी ऐसी आत्माएं धर्म भ्रष्ट नहीं होती है। अर्थात कलयुग अंत में तो सभी पापात्माएं हैं, पतित बने हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं, तभी तो भगवान आकर के सभी को उठाते हैं और उसका परिणाम भगवान की याद से कैरेक्टर सुधरेंगे तो उसका फायदा सिर्फ इस संगम युग से कलयुगांत में ही नहीं बल्कि अन्य युगों में भी ऐसी आत्माएं धर्मग्रस्त नहीं होंगे तो फिर सुखी भी उतना ही रहेंगे। और इसीलिए बताया, कहा जाता है जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे, जैसा संग होगा वैसा रंग लगता है, इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। ऐसा संस्कार सुधारने के लिए जो बताया, मन चंचल होगा तो बुद्धि की लगाम खींचना चाहिए, मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन बुद्धि की स्थिरता के आधार पर जो सुख की प्राप्ति होगी तो उसके साथ साथ संस्कार सुधर जाएंगे। और संस्कार सुधरने के लिए जो बोला है कि संग दोष की बलिहारी है, संग जैसा करेंगे वैसे ही प्राप्ति होती है। तो इसीलिए ही इस सृष्टि पर अगर दुनिया में तो ये कहते हैं कि अच्छों का संग करना चाहिए, लेकिन ज्ञान के आधार से हम इस बात को समझते हैं कि देहधारी देह है, वहाँ स्वार्थ है, स्वार्थ है वहाँ खराब संस्कार कहीं ना कहीं परसेंटेजली जरूर होंगे। तो मनुष्य जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं, ऐसों को हम अच्छा मान के संग कर भी ले तो भी वो हमें ऊंचा नहीं उठा सकता है। उनसे तब उठेंगे जब भगवान की याद से भगवान का ही बुद्धि से संग करेंगे, ज्ञान से भी उन्हीं का संग करेंगे, बुद्धि से भी उन्हीं को याद करेंगे, तब ही पूरी तरह से संस्कारों में बदलाव आ सकता है। इसीलिए ही दुनिया में भी लोगों ने इस बात के महत्व को भक्ति मार्ग के साधु संतों में भी समझा था। रहीमदास जी का दोहा है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। मन बुद्धि से केवल एक भगवान का ही संग करना है, हर और साथ साथ और तू सब प्रकार से ही भगवान का संग करना है। मन बुद्धि का संग भी तभी कर पाएंगे जब जो कर्म करते हैं उन कर्मों में भी भगवान का संग हो तो बुद्धि भी उस तरफ जाएगी, जिसके लिए हमने पहले भी समझा था, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अर्थात सब प्रकार की ताकत भगवान की याद में ही लगाएंगे, भगवान के कर्म में ही लगाएंगे, तब ही याद यथार्थ और निरंतर होगी। और जब संग निरंतर होगा तभी संस्कार पूरी तरह से सुधर जाएंगे। वो कैसे होता है, जिसके लिए श्लोक पाया हुआ है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, जो मन श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानम मत परायण। तो इसमें श्लोक के अर्थ में बताया, मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझको श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव मेरे अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। और इसी के साथ साथ मन तो लगाना ही है, और साथ साथ अगले श्लोक में बताया कि हर कर्म करते हुए भी सब कुछ उसी में अर्पण करे। अर्थात हर इंद्रिय से, जहाँ जहाँ इंद्रिया भागती है तो बताया वो सारी इंद्रियों से अगर ईश्वर अर्पण होने वाले ही कर्म करेंगे, यज्ञार्थ कर्म करेंगे, भगवान का ही उससे संग प्राप्त होगा और उसी से ही संस्कार सुधर सकते हैं,
पाप भी भस्म हो सकते हैं और उसी से ही बताया अतीन्द्रिय सुख की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान की याद में सारे कर्म करेंगे तो इंद्रिय सुख लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमने पहले देखा, परमार्थ को देख करके आसक्ति हट जाती है। तो भगवान में जैसे लीन हो जाते हैं, कि मीरा जो है वो पूरी तल्लीन हो गई थी कृष्ण की याद में। ऐसा उस समय तो उन्हें पूरा भगवान का परिचय नहीं था, लेकिन यहाँ तो भगवान का यथार्थ परिचय है। वो स्वयं इस सृष्टि पर आए हुए हैं और आने के बाद जो प्रैक्टिकल में उनका संग मिले, उनके लिए ही कर्म करेंगे। तो उससे बहुत जल्दी, जो बोला है कि शीघ्रम भवति मुक्तात्मा, अर्थात बहुत जल्दी दृढ़ निश्चय करने से दुखों से मुक्ति हो जाती है और सुख की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके साथ साथ जो बताया ज्ञान और याद, ये दोनों सब्जेक्ट को समझना है और उसके साथ साथ ही सारे कर्म भगवान के अर्पण करेंगे तो निरंतर याद होगी। तो उन कर्मों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए ताकि कर्मों में सुधार हो। इसके लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करना है, इसे कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।